प्रशांत किशोर ने बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। बोले, शिक्षा पर आज बिहार में 40,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन 40 बच्चे भी ठीक से पढ़कर नहीं निकल रहे। जन सुराज पदयात्रा के 205वें दिन की शुरुआत वैशाली के चेहरा कला प्रखंड अंतर्गत ख्वाजे चंद छपरा पंचायत स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ ख्वाजे चंद छपरा पंचायत से पदयात्रा के लिए निकले। आज जन सुराज पदयात्रा भैरोखरा चांदपुरा फतेह होते हुए पातेपुर प्रखंड के हरिलोचनपुर सुक्की पंचायत स्थित सुक्की हाई स्कूल मैदान में रात्रि विश्राम के लिए पहुंची। आज प्रशांत किशोर वैशाली के अलग अलग गांवों में पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच गए। उनकी स्थानीय समस्याओं को समझकर उसका संकलन कर उसके समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही। दिन भर की पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने 4 आम सभाओं को संबोधित किया और 4 पंचायत के 11 गांवों से गुजरते हुए 11.1 किलोमीटर की पदयात्रा तय की। शिक्षा पर आज बिहार में 40,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे, लेकिन 40 बच्चे भी ठीक से पढ़कर नहीं निकल रहे। जन सुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के पातेपुर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि गरीब का बच्चा जब सरकारी स्कूल में जाता है तो वहां पढ़ाई नहीं होती है, वो केवल पिलुआ वाला खिचड़ी खाकर वापस आ जाता है। जिन लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो कहते हैं कि सरकारी स्कूलों से उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें शायद पता होना चाहिए कि उनके बच्चे आखिर में कॉलेज जहां पढ़ने जाएंगे वो सरकारी ही होगा। आज स्कूलों में खिचड़ी और कॉलेजों में डिग्री बांटी जा रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। बिहार के लोगों को सोचने की जरूरत है कि अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो कलेक्टर की जगह मजदूर ही बनेंगे। इस गरीब बिहार में हर साल बिहार सरकार का 40,000 करोड़ रुपए शिक्षा के नाम पर खर्च हो रहा है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार है कि 40 बच्चे भी ठीक से पढ़कर नहीं। बिहार की भूमि पर दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, आज हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए दुनिया भर में दर दर भटकना पड़ रहा है। जन सुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के पातेपुर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के बच्चे बिहार से बाहर जाते हैं, कोई पढ़ने के लिए, कोई मजदूरी के लिए, और वहां जिनका मन होता है वो बिहार के बच्चों को मार देता है, जिनका मन होता है वो गाली दे देता है। उनको लगता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब मूर्ख। क्या हम सब मूर्ख हैं? नहीं, यहाँ के नेताओं ने हम लोगों को मूर्ख बनाकर रखा हुआ है। ये वो जमीन है जहां पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। बिहार से पूरे भारत की शासन व्यवस्था चलती थी। आज हम लोगों की दुर्दशा ऐसी है कि हम लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। तो संकल्प कीजिए कि इस बार वोट जाति पर नहीं, भारत पाकिस्तान पर नहीं और नाली गली पर नहीं, इस बार वोट अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के नाम पर देंगे। बच्चा तो पढ़ने जा रहा है तो पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, खिचड़ी खा के घरे आ रहा है। और आप में से जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमको इससे क्या मतलब है, तो आपके लिए बता रहे हैं। आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है, लेकिन कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना है। और सरकारी कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। कॉलेज में गया, नाम लिखाया, परीक्षा दिया, चोरी वोरी करके 5 वर्ष में डिग्री लेके चला आया। तो पढ़ाई ना स्कूल में हो रहा है ना कॉलेज में हो रहा है। स्कूल में खिचड़ी बटा रहा है, कॉलेज में डिग्री बटा रहा है, पढ़ाई कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेंगे। इतना बात तो आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिहार में पढ़ाई के ऊपर खर्चा नहीं हो रहा है। इस गरीब बिहार में, इसको याद रखिएगा आगे के लिए, इस गरीब बिहार में हर साल आपका हमारा 40,000 करोड़ रुपया, 40,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है बच्चों के पढ़ाने पर। और पूरा का पूरा इतना भ्रष्टाचार, इतना कुव्यवस्था है कि 40 को बच्चा भी पढ़ के नहीं निकल रहा है। तो पढ़ाई की सुविधा यहाँ है ये नहीं।